आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा बेहतरीन प्लान जिसका साइज़ है 13x70। 13 इसकी चौड़ाई रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो 70 फुट रहेगी। यहाँ पे जो है प्लॉट जो है तीनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टी से घिरा हुआ है और वन साइड ओपन है सिर्फ सामने से। उसके हिसाब से इसकी प्लानिंग की गई है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले गेट की। तो गेट ओपनिंग जो है कार पार्किंग के हिसाब से रखी गई है 9 फुट चौड़ी। आप चाहे तो ये पूरी ओपनिंग रख सकते हैं। यहाँ पे आके जो है सीढ़ी और पार्किंग का एरिया है। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पूरी चौड़ाई की। तो 12 फुट 3 इंच आपका यहाँ पे बनता है चौड़ाई और जो लंबाई है वो 14 फुट 4 इंच बनती है। यहाँ पे जो सीढ़ी की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 फुट रहेगी। ट्रेड का साइज़ 10 इंच का रहेगा और ये सीढ़ी जो है सेपरेट है। तो इस हिसाब से आप पर फ्लोर के हिसाब से आप रेंट पे देने के लिए घर बना सकते हैं। सामने जो है सेपरेट एंट्रेंस होगी हर फ्लोर पे और हर फ्लोर पे आपको यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस प्लस बालकनी मिल जाएगी। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ड्राइंग रूम आता है। तो ड्राइंग रूम की जो सिटिंग है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। तो चौड़ाई यहाँ पे जो है पूरा हम लेंगे, यहाँ पे 12 फुट 3 इंच चौड़ाई रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट 3 इंच रहने वाली है। आप चाहे तो 2-3 इंच जो है इधर उधर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है आगे एरिया आता है किचन, डाइनिंग और गेस्ट टॉयलेट की। तो यहाँ पे जो है तीनों हमने एक ही साइज़ में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो लेंथ है वो 14 फुट 6 इंच की रहेगी पूरी, किचन वॉल से लेके इस वॉल तक 14 फुट 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो आपका 12 फुट 3 इंच रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ किचन के साइज़ की तो यहाँ पे 8 फुट 6 इंच किचन रहेगी। यहाँ पे 8 फुट 6 इंच की किचन, साथ में आपका यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा। बाकी ये एल शेप में आपको काउंटर मिल जाता है। अब हम इसके साइज़ की बात करते हैं। यहाँ पे जो डाइनिंग है, यहाँ पे जो है इस वॉल की जो लेंथ है, ये जो टाइल वाली वॉल है इसकी जो लेंथ है वो 8 फुट 6 इंच है। तो ये लेंथ हमने यहाँ तक लिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपका जो है 7 फुट 10 इंच रहेगा। ये आपका कॉमन टॉयलेट है। तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई 4 फुट रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट 9 इंच रहेगी। और इन दोनों के वेंटिलेशन के लिए, किचन और बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए ये शाफ्ट रहेगा। आप इसका शाफ्ट जो है इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है बेडरूम 1 आता है। तो बेडरूम 1 में जो है आपको बेड, अलमीरा और चाहे तो आप एलसीडी भी इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन छोटा स्पेस है तो इसमें एलसीडी अवॉइड ही करें। चलिए बात करते हैं इसके साइज़ की। तो यहाँ पे जो साइज़ बनता है वो 8 फुट 6 इंच का बनता है और लंबाई जो है 11 फुट की बनती है। और ये जो पैसेज बन रहा है साइड में ये है आपका 3 फुट 4.5 इंच का। आप इसको 3.5 फुट भी कर सकते हैं, यानी 1.5 इंच इस साइड को रूम साइड में शिफ्ट करके आप इसको 3.5 फुट कर सकते हैं क्लियर। उसके बाद जो है आता है यहाँ पे कॉमन टॉयलेट। यहाँ पे हमने अटैच टॉयलेट नहीं दिया है क्योंकि वो गेस्ट के लिए हो जाएगा, ये गेस्ट के लिए हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा इन दोनों रूम के लिए। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें अटैच करना तो आप अटैच भी कर सकते हैं किसी एक रूम से। तो यहाँ पे 5 फुट 6 इंच पे 5 फुट 6 इंच का ये बाथरूम है। ये शाफ्ट की जो चौड़ाई है वो 3 फुट की है, जिससे कि इस रूम और इस टॉयलेट की वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगी। बात करें इस बेडरूम की तो बेडरूम जो है यहाँ का ये मास्टर बेडरूम है। तो ये 12 फुट 3 इंच इसकी पूरी चौड़ाई रहेगी और लंबाई 10 फुट रहेगा। तो यहाँ पे आपको किंग साइज़ बेड मिल जाता है। जिस टाइप का फ्लोरिंग चाहें, जिस टाइप का आप वॉल डेकोरेशन चाहें उस तरीके से आप करवा सकते हैं। ये लेआउट है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो है 3D में प्लानिंग दिखती है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्लान देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो है आपको 2D प्लान देखने को मिलेगा। अभी हम देखने वाले हैं इसका 2D प्लान। तो सबसे पहले हम साइजेस आपको वेरीफाई करा देते हैं यहाँ पे। तो साइजेस जो है आपको मिल जाता है सेम 70 फुट, जैसा मैंने बताया था 70 फुट इसकी लेंथ हो गई और इसकी जो विड्थ है वो 13 फुट है। मान लीजिए कि प्लॉट का साइज़ आपका 14 फुट है, 15 फुट है चौड़ाई, तो उसमें आप इस प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लेंथ भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, मान लीजिए कि ये 70 फुट ना हो के 65 या फिर 67 68 होती है, तब भी आप इसको एडजस्ट करते हैं। मतलब 2-3 फुट जो है आप आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये 11 फुट लेंथ का है तो आप 1 फुट यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में 2-3 इंच निकाल सकते हैं। किचन का साइज़ छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा ये बेडरूम का साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कॉलम की। तो कॉलम आप कहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपके 2 कॉलम्स जाएंगे यहाँ पे। आपका यहाँ पे 2 कॉलम्स आएंगे, इस कोने पे, इस कोने पे। उसके बाद जो है 2 कॉलम्स यहाँ पे आएंगे, 2 कॉलम्स आपके यहाँ पे आएंगे, 2 कॉलम्स यहाँ पे आएंगे और 2 कॉलम्स आपके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे 2 और 2 यहाँ पे। यानी कि टोटल जो है 12 कॉलम्स हो जाते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 2 8, 2 10,
और 2 12। ये आपके कॉलम की पोजीशन हो गई। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितने फ्लोर आपको रखने हैं, उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे कॉलम लगा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे गेट एंट्रेंस की। तो गेट की जो हमने ओपनिंग छोड़ी है कार के हिसाब से छोड़ी हुई है, जहाँ पे आपकी 9 फुट की एंट्री बनती है। आप चाहे तो ये पूरा ही छोड़ सकते हैं यहाँ तक, या फिर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। पार्किंग का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं 12 फुट 3 इंच की पूरी चौड़ाई रहेगी और लंबाई जो है 14 फुट 4 इंच है। यहाँ पे कोई भी एक हैचबैक कार आराम से आ सकती है। सीढ़ी की जो विड्थ होगी वो 3 फुट की रहेगी। ट्रेड का साइज़ जो है 10 इंच का रहेगा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जो सीढ़ी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए जिससे कि आप यहाँ पे जो है एक पार्किंग का स्पेस यूज़ कर सकें। यहाँ पे आप सीढ़ी के नीचे बाइक लगा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस है। एक चीज़ और सेपरेट है, ये सीढ़ी जो है पर फ्लोर पे आपको यहीं पे जाती हुई मिलेगी, और ये जो है पर फ्लोर पे आपको बैल्कनी मिलेगा। तो सेकंड बैल्कनी मिलने वाला है, जिससे कि आप इसको जो है रेंट के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेट है पूरा। तो ये सेपरेट एंट्रेंस मिल गई, जिसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट 6 इंच है। अगर ड्राइंग रूम का एरिया है तो यहाँ पे ड्राइंग रूम का जो साइज़ हमने लिया हुआ है 11 फुट 3 इंच इसकी पूरी लेंथ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फुट 3 इंच है। यहाँ पे जो है आपका ये साइज़ देख लीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं किचन, डाइनिंग और इस टॉयलेट की। तो यहाँ पे 14 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है पूरी, और इसकी भी जो चौड़ाई है वो 12 फुट 3 इंच है। यहाँ पे हम सेपरेटली अब देखें तो यहाँ पे 8 फुट 6 इंच की आपको किचन मिल रही है चौड़ाई में, और लंबाई जो है 6 फुट आपका मिल रहा है किचन का। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डाइनिंग का जो स्पेस है वो 7 फुट 10 इंच ये पूरा इंक्लूड करेंगे। और ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया, इस तरीके से आपका टेबल अरेंज हो सकता है, या फिर इस तरीके से हो सकता है जहाँ पे 4 लोगों की भी सीटिंग बन सकती है और 6 लोगों की भी बन सकती है। तो ये साइज़ बन रहा है आपका डाइनिंग का ये पूरा। कॉमन टॉयलेट की बात करें तो यहाँ पे 4 फुट चौड़ाई रहेगी और लंबाई जो है 5 फुट 9 इंच रहेगी। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ये चौड़ाई में इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये प्लान जो है वर्टिकल है, मुझे दिखाना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि इस वर्टिकल फ्रेम में जो है फिट नहीं बैठेगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पैसेज की। जो पैसेज हमारा यहाँ पे बन रहा है वो पैसेज जो है 3 फुट 4.5 इंच का है। बेडरूम का जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं 8 फुट 6 इंच का है। ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि प्लॉट की जो विड्थ है वही 13 फुट है। अगर 14 फुट होती तो 1 फुट और एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाता, या फिर 15 फुट होता तो यहाँ पे 2 फुट एक्स्ट्रा मिल जाता। तो ये साइज़ आपका बन रहा है, जहाँ पे आप 5x6 या फिर 6x6 का एक बेड आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ये कॉमन बाथरूम रहेगा। कॉमन बाथरूम इसलिए क्योंकि ये रूम और ये रूम दोनों इस टॉयलेट को यूज़ करेंगे, इसलिए ये कॉमन। तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो 5 फुट 6 इंच बाई 5 फुट 6 इंच का रहेगा। पीछे जो है आपकी शाफ्ट आ जाती है, जिससे कि इस रूम, टॉयलेट और इस रूम की वेंटिलेशन होगी। उसके बाद जो है आपका बेडरूम 3 आ जाता है। तो बेडरूम 3 ये 2 है बेडरूम। ये नंबरिंग इसलिए गलत हो गई है क्योंकि पहले जो प्लानिंग थी वो इस हिसाब से थी कि यहाँ पे एक सेपरेटली इसको रूम चाहिए। तो हमने ये ऑप्शन दिया था कि यहाँ पे जो है आपको इसको वॉल को खींचना ही है। आपको वॉल को खींच के जो है आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये एक रूम में कन्वर्ट हो गया था, ये एक रूम में और ये एक रूम में। तो इस हिसाब से ये नंबरिंग जो है अभी चेंज नहीं हुई है। तो आप इसको मान सकते हैं 1 बेडरूम और इसको 2 बेडरूम। तो यहाँ पे जो है इसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 12 फुट 3 इंच रहेगी, और इसकी जो लंबाई है वो है 10 फुट की। तो इस हिसाब से जो है इसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन प्लान बन सकता है।